पी टी आई का एहतजाज, मुल्क भर से इस्लामाबाद जाने वाले रास्ते बंद, रेंजर्स तलब। रावलपिंडी और इस्लामाबाद की तमाम अहम शाहराहें कंटेनर्स लगाकर सील कर दी गई। जुड़वा शहरों में जमीनी राबता मुनक़त है। फैजाबाद पर कंटेनर्स की डबल लेयर, जबकि 0 पॉइंट पर 20 फीट ऊंची कंटेनर्स वॉल खड़ी कर दी गई और हाईवे को कई मकामात से सील कर दिया गया। लाहौर समेत पंजाब भर से इस्लामाबाद रावलपिंडी को मिलाने वाली तमाम सड़कें रुकावटें लगाकर बंद। लाहौर मोटरवे, रिंग रोड और बाबू साहब इंटरचेंज, शाहदरा से पिंडी जाने वाली सड़कों पर भी रुकावटें। हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए वाटर कैन और वाटर बोजर्स पर पुलिस की नफरी भी मौजूद है। आम शहरियों को पिंडी और इस्लामाबाद जाने रोक दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा से काफिले डी चौक इस्लामाबाद जाने के लिए तैयार। काफिले M1 मोटरवे पर जमा होकर सवाबी जाएंगे। सवाबी से काफिलों की क़यादत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा करेंगे। वर्करों की भरपूर तैयारी के साथ डी चौक जाने की हदायत। पार्टी हुकाम का कहना है कि जितने भी दिन लगे तैयारी मुकम्मल है, डी चौक पहुंचेंगे। आंसू गैस से बचने के लिए मास्क और दीगर इंतजाम मुकम्मल हैं। नौजवानों का तरबियत याफ्ता दस्ता काफिलों से पहले जाएगा। नौजवानों का दस्ता तमाम रुकावटों को भारी मशीनरी से क्लियर करेगा। इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज है। खिलाफ वर्जी करने वाले नरमे की तवक्को न रखें। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा गैर मुल्की सरबराह इस्लामाबाद में मौजूद है। अहम नौयत की आलमी तकारीब जारी है। PTI का एहतजाज मुनासिब नहीं। हम नहीं चाहते कि मुल्क की बदनामी हो और परेशानी का बायस बने। चौथे चढ़ेगा, नरमे की तवक्को न रखे। मालूमात मिली है कि लीगी सरकार ने गुल्लू भट्ट तैयार कर लिए हैं। हमारे पुरअमन एहतजाज पर तशद्दुद की मनसूबाबंदी की जा रही है। मशीर इत्तलाफ खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, नून लीगियों ने जमहूरियत का जनाजा निकाल दिया। हुकूमत फाशिज्म और जबर की अलामत बन चुकी है। पंजाब पुलिस अपनी आईनी हदूद में रहे, वरना कानूनी तौर पर आखिरी हद तक जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63 से मुतालिक फैसला कालदम करार दे दिया है। नजरसानी की अपीलें मुतफक्का तौर पर मंजूर। चीफ जस्टिस काजी फातिसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने आर्टिकल 63 की तशरीह। बानी PTI के वकील अली जफर ने समात का बाइकाट किया। सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त वापस ले ली। कहा, जो बात मैं करना चाह रहा हूँ अब वो आप करने नहीं दे रहे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आप सियासी गुफ्तगू कर रहे हैं ताकि कल सुर्खी लगे। अली जफर बोले, आज भी अखबार की एक सुर्खी है कि आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से कबल लाजमी है। चीफ जस्टिस ने कहा, हमें इसका एम नहीं। अली जफर बोले, हुकूमत आईनी तरमीम और जुडिशल पैकेज ला रही है। आपने फैसला दिया तो हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत होगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आप हद पार कर रहे हैं। हम तो हीन अदालत लगा सकते हैं। हॉर्स ट्रेडिंग क्या होती है आपको हम बताएं तो आपको शर्मिंदगी होगी। मुल्क को चलने दें, एक फैसले से क्यों घबरा रहे हैं। आर्टिकल 63 से मुतालिक सदर ने एक राय मांगी थी। इस राय के खिलाफ नजरसानी दायर नहीं हो सकती। बैरिस्टर अली जफर के बतौर अदालती मावन दलाइल कहा, मजीद वजाहत दरकार होती तो सदर ही रुजू कर सकते थे। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि फैसला देने वाले अक्सरियती जजेस ने राय का लफ्ज लिखा या फैसले का लफ्ज इस्तेमाल किया। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, ये तो इस अदालत ने तय करना है कि वो राय थी या फैसला। चीफ जस्टिस बोले, मतलब आप इस हद तक नजरसानी की हमायत करते हैं कि लफ्ज फैसले की जगह राय लिखा जाए। अब हम इससे ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर सकते इस प्रोसीडिंग्स में, हम इसे विड्रॉ कर रहे हैं, इसलिए मैं भी अब इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। जो सवाल एक्स्ट्रा सवाल थे कोर्ट के, उनका मैंने जवाब दे दिया है। बानी PTI की हदायत पर अदालती कार्रवाई का बाइकाट किया। हमारी नजर में इस केस का फैसला वो बेंच नहीं कर सकता जो कानून के मुताबिक तश्कील नहीं दिया गया था। बैरिस्टर अली जफर की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा, अदालत ने बतौर मावन मुझसे कुछ सवालात पूछे जिनके जवाब दिए। बाइकाट की वजह यह है कि इस बेंच को समात का हकदार नहीं समझता। कानून के मुताबिक बेंच बनाए, हम पेश होंगे। आईनी तरमीम के खिलाफ भरपूर मज़ाहमत करेंगे। इस्लामाबाद की वकला तंजीमों का ऐलान। इस्लामाबाद बार कौंसिल ने हुकूमत के मुजव्वज़ा आईनी पैकेज को मुस्तरद कर दिया।
मखसूस शख्सियात के लिए मखसूस सियासी जमातें बदनीति पर मुबनी तरमीम कर रही हैं। हुकूमत को 6 जजेस का खत पसंद नहीं आया तो इनको ठिकाने लगाने के लिए तरमीम की जा रही है। इस्लामाबाद बार कौंसिल के सदर अलीम अब्बासी का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब, वकला का सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से आर्टिकल 63 पर नजरसानी दरखास्त वापस लेने का मुतालबा। कहा, सुप्रीम कोर्ट बार स्टेक होल्डर्स नहीं तो क्यों नजरसानी दायर कर रही है। मुतफक्का आइन को आग न लग जाए, भुट्टो के चिराग से शाह महमूद कुरैशी ने बिलावल भुट्टो के नाम मुकालमा जारी कर दिया। कहा, बिलावल भुट्टो पार्लियामेंट की मंशा के बगैर 26वीं आईनी तरमीम मुसल्लत ना करे। कौम इस आईनी तरमीम की टाइमिंग को शक की निगाह से देख रही है। हम आजाद अदलिया के हवाले से संजीदगी से तशवीश में मुब्तला है। पार्लियामेंट और तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के बगैर आईनी अदालत का कयाम PCO कोर्ट के मुताबिक होगा। आईनी अदालत के तहत हल्फ लेने वाले जजेस PCO जजेस कहलाएंगे। एक्सपोर्ट बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, लेकिन अब ये नाअहली तो गवर्नमेंट की है कि वो मार्केट भी इसको नहीं कर सकती। लेकिन खान साहब को ये बात पता है कि क्योंकि मुल्क पटरी पे चढ़ रहा है, डायरेक्शन सीधी हो गई है, तो उनको ये परेशानी है कि भैया ये तो खत्म हो जाएगा। इक़्तिदार के लिए एक जमात घरौना खेल खेल रही है। सेनेटर फैसल वावदा के PTI पर कड़ी तनकीद। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, बानी PTI को फिक्र है कि मईशत की कमर सीधी होगी। वो आजादी और गुलामी से निजात की बातें कर रहे हैं। पहले अपने आप को ज़हनी गुलामी से निजात दिलाइए। तहरीक इंसाफ को अबलाशी चाहिए, इसको मनसूबाबंदी जारी है। लोगों को मिलवाने के लिए एहतजाज की कॉल दी। बानी PTI सबसे पहले अपने बेटों को पाकिस्तान लाए। हुकूमत की नालायकी है कि वो PTI की चीजों को हाईलाइट नहीं कर रही। प्रैक्टिस प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2024 पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज। पेशावर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की जानिब से चौधरी इश्तियाक अहमद खान एडवोकेट ने हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की। विफाकी हुकूमत, महकमा कानून, सदर पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म और इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दरखास्त में इस्तदा की गई कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2024 गैर कानूनी है, इसे कालअदम करार दिया जाए। मखसूस नशिस्तें खाली होने के बायस अहवाल मुकम्मल नहीं, इसीलिए विफाकी हुकूमत को आईनी मसवदा पेश करने से रोका जाए। सतह का जुर्म जो कर रहे हैं, इंसानी जुर्म का इर्तिकाब कर रहे हैं, किस बुनियाद पर आज के बाद अमेरिका को या मगरबी दुनिया को इंसानी हुकूक की बात करने का हक हासिल होगा, जबकि इंसानों का खून उनके हाथों से टपक रहा है और वो आलमी दुनिया की क़यादत की बात करते हैं। अमेरिका और मगरबी दुनिया को आलमी दुनिया की क़यादत का अब कोई हक हासिल नहीं है। SCO के मौके पर सियासी तनाज़ात से बारतर होकर सोचना होगा। मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत से अपील है कि SCO कॉन्फ्रेंस तक आईनी तरमीम मौखर की जाए। अपोजिशन से कहता हूं कि वो भी एहतजाज ना करे। आईनी तरमीम के लिए पहले कहा गया कि एतवार को ही करना है, वरना पीर को आसमान गिर जाएगा। हम हुकूमत के साथ आईनी तरमीम पर आवादा नहीं। आईनी तरमीम के मामले पर कोई जल्दबाजी कबूल नहीं। मौजूदा हुकूमत आवाम के हकीकी नुमाइंदे नहीं है। हुकूमत लंदन प्लान के तहत चल रही है। अपनी करप्शन छुपाने के लिए आइन में तरमीम चाहते हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स तेजी से गिर रहे हैं, वो जल्द लंदन भाग जाएंगे। हम पर बनाए गए तमाम केसेस बोगस हैं। हमारे लोगों को गैर कानूनी हिरासत में लिया गया। कल के एहतजाज में हमारे लोगों पर तशद्दुद और फायरिंग की गए। बानी PTI के हुक्म पर इस्लामाबाद में 4 अक्टूबर को हर हाल में एहतजाज होगा। ये हमारा आईनी हक है। जलाओ गिराओ केस। लाहौर हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा सेनेटर एजाज चौधरी समेत दीगर की दरखास्त जमानत खारिज कर दी। जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दरखास्तों पर फैसला सुनाया। हाफिज फरीद अब्बास, शेख इम्तियाज की अबूरी जमानतें भी खारिज। दोनों अदालत से फरार हो गए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से जमानत खारिज होने पर एजाज चौधरी ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था। हुकूमत पंजाब ने लाहौर में 6 रोज के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। नोटिफिकेशन जारी। हर किस्म के सियासी इज्तिमा, धरने, जलसे, मुजाहरे,
اور احتجاج پر پابندی عائد۔ اس پابندی کا اطلاق جمعرات 3 اکتوبر سے ہوگا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق امن و امان کے قیام میں انسانی جانوں اور املاک کے تحفظ کے لیے دفعہ 144 نافذ کی گئی۔ سیکیورٹی خطرات کے پیش نظر کوئی بھی عوامی اجتماع دہشت گردوں کے لیے سافٹ ٹارگٹ ہو سکتا ہے۔ صوبائی محکمہ داخلہ کے مطابق دفعہ 144 کے نفاذ کا فیصلہ ضلع انتظامیہ کی سفارش پر کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی نے توشہ خانہ 2 کیس میں ضمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ گرفتاری غیر منصفانہ ہے، سایہ گھریلو اور پردہ نشین خاتون ہے، الزامات جھوٹے گواہان کو بلیک میل کر کے لگوائے گئے، مقدمہ اور تفتیش بدنیتی اور بددیانتی پر مبنی ہے۔ ایف آئی آر نے قانون کی خلاف ورزی کی، عدالت ضمانت منظور کرے، درخواست میں استدعا۔ تحریک انصاف کا احتجاج، مختلف شہروں میں کنٹینرز کھڑے کر دیے گئے، اسلام آباد سمیت کئی شہروں میں دفعہ 144 نافذ، سیکیورٹی بڑھا دی گئی۔ میاں والی میں موبائل انٹرنیٹ سروس بند، رینجر تعینات۔ فیصل آباد، بہاولپور، ٹوبا ٹیکسنگ، میاں والی، چنیوٹ اور جنگ میں ہر قسم کے سیاسی اجتماعات، دھرنوں اور جلسوں مظاہروں سمیت احتجاجی سرگرمی پر پابندی عائد۔ بہاولپور میں دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر پی ٹی آئی کے 100 سے زائد کارکنوں پر مقدمہ درج، 5 کارکن گرفتار۔ جعلی حکومت کچھ بھی کر لے، ہم ڈی چوک پہنچیں گے۔ علی امین گنڈاپور کی سربراہی میں خیبر پختونخوا کا قافلہ ڈی چوک پہنچے گا۔ بشیر اطلاق بیرسٹر صاحب کی وفاقی حکومت پر کڑی تنقید، بولے جعلی حکومت پولیس گردی کی حماقت نہ کرے۔ پچھلی بار وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا۔ علی امین گنڈاپور نے کارکنوں کے ہاتھوں یرغمال پنجاب پولیس کو چھڑوایا۔ اس بار پولیس گردی کی غلطی کی تو ذمہ دار خود ہوں گے۔ رکاوٹیں پر جوش، نوجوانوں کے جذبے کے آگے ریت کی دیوار ثابت ہوں گی۔ مینڈیٹ چور حکومت کو زمین بوس کرنے کا فیصلہ کن راؤنڈ شروع ہو چکا۔ اڈیالہ جیل کے لاپتہ ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ محمد اکرم، اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ ریاض خان اور 2 وارڈنز نوکری سے برطرف۔ ذرائع کے مطابق افسران کو جیل میں قتل کی انکوائری میں قصوروار ثابت ہونے پر نوکری سے برخاست کیا گیا۔ جیل افسران کے خلاف 29 فروری کو ذہنی مریض قیدیوں کے سیل میں حوالاتی کے قتل پر انکوائری جاری تھی۔ انکوائری میں ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ ایگزیکٹو محمد اکرم سمیت 7 ملازمین کو قصوروار قرار دیا گیا۔ وزیر اعظم سے ملیشین ہم منصب کی ملاقات، 2 طرفہ تعاون کے فروغ پر گفتگو، علاقائی اور بین الاقوامی مسائل سمیت امت مسلمہ کو درپیش مشکلات کا احاطہ کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے مختلف شعبوں میں 2 طرفہ تعاون کو مزید بڑھانے اور جامع حکمت عملی اپنانے پر تبادلہ خیال کیا۔ شہباز شریف نے ملیشین ہم منصب کو سال 2025 کے لیے آسیان کی چیئرمین شپ ملنے پر مبارکباد دی۔ اس سے قبل معزز مہمان کے وزیر اعظم ہاؤس آمد پر پرتپاک استقبال کیا گیا اور گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ اسرائیل کی ہر درمی برقرار، عالمی دباؤ مسترد، لبنان دارالحکومت بیروت پر فضائی حملہ کر دیا گیا، 6 شہری شہید، 46 افراد زخمی ہوئے۔ شہر ایک بار پھر دھماکوں سے گونج اٹھا، کئی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی، گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا۔ رات گئے بیروت کے جنوبی علاقے ویا میں 3 زوردار دھماکوں کی آوازیں سنی گئی۔ اسرائیلی فوج کے مطابق اسرائیل کا بیروت کے مرکز میں یہ پہلا حملہ ہے۔ اسرائیل نے بدھ کی شب 5 دیگر فضائی حملے بھی کیے، جن میں ظاہر میں اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ دوسری جانب اسرائیل کو حزب اللہ سے لڑائی میں 8 فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کہا۔ حزب اللہ سے جھڑپوں میں 8 فوجی ہلاک جبکہ 20 سے زائد زخمی ہوئے۔ اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب میں ڈرون حملوں سے بگردن مچ گئی، جبکہ متعدد اسرائیلی زخمی۔ تل ابیب میں 4 زوردار دھماکے سنے گئے، اسرائیل کا ایک ڈرون مار گرانے کا دعویٰ۔ دوسری جانب غزہ پر بھی اسرائیلی بربریت جاری، غزہ کے پناہ گزین اسکولوں پر اسرائیل بمباری کے نتیجے میں 70 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ دمشق میں اسرائیلی فوج کے فضائی حملے میں 3 شامی شہری جاں بحق، 3 زخمی۔
एटमी तंसीबात पर हमले का हामी नहीं, ईरान पर मजीद पाबंदियां आयद की जाएंगी। अमेरिकी सदर जो बाइडेन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा वो जल्द ही इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से बात करूंगा। दूसरी जानिब इसराइल ने ईरान को फैसला किन और दर्दनाक जवाब की धमकी दे दी है। कहा तेहरान अपने इकदाम पर पछताएगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा अगर इसराइल ने एक और गलती की तो इनके मुल्क का रद्द-ए-अमल दुगना तबाहकुन होगा। इसराइल की तरफ से किसी भी नए इक़दाम को सख्त रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ऐलान। अमेरिका ने ईरान पर पाबंदियां लगाने का इंदिया दे दिया है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि ईरान को मजीद पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। G7 रहनुमाओं का इजलास भी तलब कर लिया, अहम मामलात पर बातचीत मुतवक्के। G7 इजलास में मशरिक वस्ती की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। दूसरी जानिब अमेरिकी महकमा खारजा की अमेरिकी शहरियों को फौरी तौर पर लुबनान छोड़ने की हिदायत। शहरियों की बैरूत से वापसी के लिए खसूसी तैयारी का इंतजाम। चंद रोज में अमेरिकी शहरियों की बैरूत से लाने के लिए मजीद परवाजों का इंतजाम किया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के असरात। खैबर पख्तूनख्वा में डीजल पर चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी के अहकाम जारी। महकमा ट्रांसपोर्ट के मुताबिक किरायों में 2 से 14 रुपए तक कमी की गई। पेशावर से कोहार तक एसी बस का किराया 183, पेशावर से मुल्तान 163 रुपए मुकर्रर। पेशावर से अब्टाबाद तक एसी बस का किराया 548 रुपए होगा। गर्मी का जोर बरकरार। मुल्क भर में माह अक्टूबर के आगाज में गर्मी का जोर न टूट सका। 15 अक्टूबर के बाद मौसम में नुमाया तब्दीली का इम्कान। सूबाई दारुल-हुकूमत का कम से कम दर्जा हरारत 25 और ज्यादा से ज्यादा 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमात के मुताबिक शहर में आज बारिश बरसने के कोई इम्कान नहीं। दिन गर्म जबकि रातें ठंडी महसूस की जाएंगी। 15 अक्टूबर के बाद मौसम में नुमाया तब्दीली मुतवक्के। और पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज के लिए मैच का ऑफिशियल ऐलान। वेस्ट इंडीज के सर्चो रिचर्डसन सीरीज में आईसीसी मैच रेफरी मुकर्रर। पहले टेस्ट मैच में श्रीलंका के कमार धर्मा सेना और बांग्लादेश के शरफुल-दौला सिरकत ऑन फील्ड एम्पायर्स होंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट मैच 7 अक्टूबर को मुल्तान में खेला जाएगा। क्या आप बोल रहे क्या कह रहे